झरिया पूर्वी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक सभागार में 24 नवंबर को BCKU के प्रतिनिधि एवं महाप्रबंधक पूर्वी क्षेत्र के समक्ष वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सुदामडी के रेलवे साइडिंग में कार्यरत मजदूरों के 5 महीने का बकाया वेतन देने पर सहमति बनी थी, जिसमें महाप्रबंधक द्वारा लिखित समझौता हुआ था कि 1 सप्ताह के अंदर मजदूरों का बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। जबकि इस वार्ता में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो भी उपस्थित थे, लेकिन महाप्रबंधक के द्वारा इस संदर्भ में कोई पहल नहीं करते हुए मनमानी पर उतर गए हैं, जिससे मजदूरों में आक्रोशित हैं। 5 नंबर रेलवे साइडिंग का कार्य ठप कर धरना पर बैठ गए हैं। वहीं सूचना पर सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो आंदोलन स्थल पर पहुंच मजदूरों से मिलकर रूबरू हुए। इस दौरान मजदूरों से प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस मामले में सिंदरी विधायक श्री महतो ने कहा कि प्रबंधन के द्वारा सहमति बनी थी वार्ता में कि मजदूरों का बकाया वेतन का भुगतान 1 सप्ताह में कर दिया जाएगा, लेकिन प्रबंधन अपने वादा में खरी नहीं उतरी, जिससे मजदूर भूखमरी के कगार पर हैं। बच्चों की शिक्षा है, जिससे मजदूर आक्रोशित होकर साइडिंग का कार्य ठप कर दिया है। अगर प्रबंधन मांगों पर अविलंब पहल नहीं करती है तो यह मामला ऊपर तक उठाया जाएगा। इधर BCKU के संयुक्त महामंत्री नीताई महतो ने कहा कि मजदूर भूखमरी के कगार पर है। 5 महीने से साइडिंग के मजदूरों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, ऊपर से हाजिरी भी कम दिया जाता है, जो कहीं से भी उचित नहीं। इधर प्रबंधन के साथ वार्ता ने सहमति बनने के बाद के मुताबिक बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे मजदूरों में क्षोभ व्याप्त है और आक्रोशित हो आंदोलन पर उतर आए हैं। कि यहाँ पर 5 नंबर साइडिंग में जो मजदूर करीब करीब 8 वर्षों से काम करते आ रहा है और इस दरमियान में काम करते आ रहा है और ठेकेदार का जो मैनेजमेंट का जो शोषण है वो अंतिम चरण में आ गया। एक तो मान लीजिए कि आज ठेकेदार मजदूर को जो मिनिमम वेज है वो भी छोड़ दीजिए, जो हाई पावर कमेटी का पेमेंट आपको रेलवे साइडिंग में मिलना चाहिए उसको तो छोड़ दीजिए। केंद्रीय सरकार का मिनिमम वेज जो है वो भी नहीं मिलता है। आपका झारखंड सरकार का भी अगर मिनिमम वेज माना जाए तो वो भी आज इन लोग के नसीब में नहीं है। मात्र 350 रुपया प्रतिदिन जो रेक मान लीजिए जब आता है लोडिंग करने का समय में, लोडिंग करने का पीरियड में जब आ गया रात 12 बजे अगर रेक आया तो रात 12 बजे इन लोग को मैसेज कर दिया जाता है कि आप लोग आकर के काम शुरू कीजिए। 12 बजे से लेकर के चाहे वो 12 घंटा लगे, 14 घंटा लगे, 16 घंटा लगे, जब तक रेक नहीं निकलता है तब तक आप काम करना होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग ने यहाँ पर वार्ता किया, बंदी किए, बंदी में वार्ता हुआ। वार्ता में हमारा माननीय सिंदरी क्षेत्र के विधायक मेरी उपस्थिति और मजदूरों की उपस्थिति में महाप्रबंधक के कार्यालय में आपका सभागार में वार्ता हुआ और हम लोग ने बारीकी से रखा कि भाई ये मजदूरों का शोषण जो हो रहा है ये 5 महीना से इन लोग का वेतन नहीं हुआ। आज स्थिति ऐसा है महामारी में बढ़ती मांग में 350 रुपया मिलता है, वो भी 5 महीना से पेमेंट उन लोग को नहीं मिला। इसी पर वार्ता हुआ और वार्ता में काफ़ी वार्ता के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुआ विधायक जी की उपस्थिति में, महाप्रबंधक की उपस्थिति में कि 4/12 तक इन लोग का 1 सप्ताह का हम लोग को समय दिया जाए और 4/12 के बाद हम लोग इसका पेमेंट करवा देंगे। ये लिखित आश्वासन देने के बाद हम लोग बंदी उंदी का जो कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिया गया। मजदूरों में खुशी हुआ, चलो कम से कम बढ़ा हुआ पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन जो खटा हुआ पैसा है जो 350 रुपया मिल रहा है वो भी मिल जाए तो कम से कम रोजी रोटी हमारा चलेगा। बाकी हमारा जो भी आर्थिक डिमांड है वो हम RLC में अपना इस पर न्याय के मार्फत में हम लोग लड़ करके अपना हासिल करेंगे। 3 दिन के बाद चौथा दिन आपका 4 तारीख को हम लोग तमाम लोग मजदूरों में एक उत्साह था कि चलो 4 तारीख को हम लोग वेतन मिल जाएगा। महाप्रबंधक कार्यालय में जाने के बाद महाप्रबंधक आनाकानी करके टाल मटोल करते करते सुबह से लेकर के शाम हो गया, कोई इस पर पहल नहीं हुआ। मजदूर वहीं बैठ कर रह गया धरना देकर उनके कार्यालय के सामने। रात भर रहा, हम लोग भी रहे, पूरे रात भर दिन भर रहे, कोई फैसला नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। एक ही सूर है कि ठेकेदार
बुला रहे हैं, ठेकेदार मान नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये टाल मटोल करके टाला गया। दूसरा दिन भी हम लोग इंतज़ार किए, 5 तारीख को भी इंतज़ार किए शाम 6 बजे तक कि मैनेजमेंट कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, पेमेंट हम लोग कर देगा। लेकिन मैनेजमेंट इतना हठधर्मिता से उतर गया, हमको लगता है कि ठेकेदार का ये लोग माने भाषा जो है वो मैनेजमेंट का भाषा नहीं, ठेकेदार का भाषा बोलना शुरू कर दिया है ना, जिससे मजदूरों में ह्रास हो गया। मजदूरों दिन भर रात भर रहने के बाद भी जब उसको न्याय नहीं मिला, लास्ट में वो लोग ने फैसला लिया कि अब मांगने से नहीं मिलेगा, हमको अंतिम लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और हम लोग लिख करके दे दिए मैनेजमेंट को कि आपने हमारा साथ में छल किया, हमें छलने का काम किया, हमारे माननीय विधायक का आपने अपमान किया, जो लिखित समझौता को आपने वो उलटफेर करने का प्रयास जो करा, जिसके खिलाफ में हम लोग 6 तारीख से आज जो है लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग दोनों बंद करने की घोषणा किए हैं। और जब तक ये फैसला नहीं होगा सम्मानजनक, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तब तक ये बंद रहेगा, चाहे हम लोग को मार खाना पड़े, जेल जाना पड़े, मारना पड़े, कबूल है, लेकिन ये आंदोलन को हम लोग चलाएंगे अंतिम क्षण तक, यही हमारा डिमांड है। आप 5 नंबर ना 5 नंबर साइडिंग में जो मजदूर कार्यरत हैं उनको लगभग 5 महीना से पैसा नहीं दिया गया है, मजदूरी नहीं दिया गया है। ये लोग को भूखे मरने की स्थिति है, बाल बच्चों की पढ़ाई रुक रहा है और इतना असंवेदनशील होकर के संवेदक काम इन लोग करवा रहे हैं। और ये लोग काम से अभी तक इनकार भी नहीं किए, लगातार अपना श्रम भी दे रहे हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसा आता है जहाँ जाके लोग विवश होते हैं। वैसे परिस्थिति में ये लोग पिछले कुछ दिन पहले बंद कराए थे, जिसके बाद जीएम कार्यालय में वार्ता हुई थी। वार्ता में सहमति बना कि 4 दिसंबर तक इन लोग का बकाया जो है मजदूरी उसका भुगतान कर दिया जाएगा। 4 दिसंबर को नहीं हो पाया तो फिर ये लोग मजबूरी में साइडिंग को काम बंद कराया है और जब तक भुगतान नहीं होता है तब तक तो काम बंद ही रहेगा। इसके अलावा इन लोगों को और जो सुविधा है, जो मजदूरी का सवाल है, उन सब पर भी अब बात करना होगा प्रबंधन को। आपके सामने जी हाँ, समझौते में मैं भी था और प्रबंधन ने स्वीकार किया था कि 4 दिसंबर तक 1 सप्ताह या 4 दिसंबर तक हम लोग इसका भुगतान करा देंगे, लेकिन वो नहीं करा पाए, जिसका परिणति के रूप में इसको पहले जो बंदी किया था उस बंदी को फिर ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें एक टेक्निकल बात और आ रही सामने कि जो आप लोग से बात हुई थी, जिसका लिखित रजिस्टर में लिखा था और जब उसका मिनट दिया गया तो उसमें चेंजिंग था। इस पर आप मिनट्स तो हम लोग को मिला नहीं, पता नहीं क्या मिनट्स बनाया था नहीं बनाया था, लेकिन जो लिखित हुआ था उसका कॉपी है। उस कॉपी के अनुसार 4 दिसंबर तक या 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट करना था। तो 1 सप्ताह 4 दिसंबर को ही पूरा हो रहा था। 4 दिसंबर को नहीं हुआ तो लोग गए जीएम के पास, तो वहाँ वो आनाकानी करने लगे, बहाना बना लगे, फिर संवेदक से बात करने का बात बोलने लगे। तो ये सब करना ही था। तो फिर 1 सप्ताह का जो समय लिया गया था उस अंतराल में प्रबंधन के द्वारा क्या हुआ, वैसा कुछ नहीं हो पाया। तो जिसको देखते हुए प्रबंधन का भी जो इन लोग के प्रति असंवेदनशील रवैया को देखते हुए बाध्य होकर के बंदी में ये लोग उतरे हैं और उस बंदी के समर्थन क्या में मुद्दा को आप आगे तक ले जाइएगा? निश्चित रूप से जो डिमांड है वो और जिस पर सहमति बना है वो तो देना ही होगा प्रबंधन को। इस मुद्दे को है अगर स्थानीय स्तर पर नहीं होती है तो इसको क्या आप जरूर ले जाएंगे। पेट का सवाल है, बच्चों के शिक्षा का सवाल है, पूरे जीवन यापन का सवाल है। तो इन सब को देखते हुए यहीं तक नहीं रहेगा, मुद्दे को आगे भी ले जाएंगे।